हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, इसकी जो स्केचिंग वाला पार्ट है वो मैंने पहले से आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इससे पहले वाली जस्ट वो वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं। बाकी अगर आप इंजॉयमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो ऑर्डर्स पे ही मैं बेडशीट लेती हूँ। आप लोगों को पता है पहले से ही कि मैं इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स लेती हूँ, और जो भी मैं अपने कस्टमर्स की पेंटिंग बेडशीट पेंट करती हूँ वो अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और सिखाने वाले नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर कोई बहुत बिज़ी होता है ना, तो होता है टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये उनके लिए है जो कि खुद से सीखना चाहते हैं। तो वो लोग मेरी और भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। बाकी ये जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेश है। इसका पूरा स्केच भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँगी, मीन्स कंप्लीट होने के बाद। तो अभी हम शुरू करते हैं, मतलब शुरू तो हो चुकी है वीडियो। इसमें मैं बता देती हूँ मैंने कलर्स कौन से लिए हैं। कलर मैंने रेड लिए हैं, मरून लिए हैं और वाइट। ज़्यादातर यूज़ मैं वाइट और रेड कलर का करूँगी, क्योंकि एक पेंटिंग में ना शेड कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तब वो अट्रैक्टिव लगते हैं। और आप लोग देख रहे हैं मेरे पेंट करने का स्टाइल। मैंने वाइट कलर अपने ब्रश पे तो लिया है, बट सिर्फ एक साइड लिया है। एक साइड वैसे ही है ताकि उसकी जो हाइलाइट्स है ना वो खुलकर आएँ, उभर के उसके पेटल्स ज़ाहिर हों। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम थोड़े अलग अलग शेड्स का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो आप रेड की जगह कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पिंक भी, और भी जो कलर आपको यूज़ करने हों, जो आपको पसंद हो, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग होती है। और होता है ना एक चुल की, मतलब इस कलर में तो मैंने ये डिज़ाइन देख ली, कुछ नया ट्राई करते हैं अपने साइड से, तो आप कर सकते हो। जैसे कि येलो वाइट एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो ऐसे कई कलर हैं जो आपको पसंद आए, आप अपने अकॉर्डिंग की चॉइस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको ले लीजिएगा। तो देखें, बातों बातों में मैंने इतनी पेटल्स रेडी कर दी हैं, और ऐसे ही मैं सारी पेटल्स को रेडी करने वाली हूँ। पेंट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए होता नहीं है एक्चुअली। पेंट ऐसी चीज़ है, कलर्स वगैरह, जिसको आप जितना ऑब्ज़र्व करके करोगे, जितना मतलब सोच के महसूस करके करोगे, उतनी ही प्यारी होंगी। तो इस चीज़ के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है वीडियो को, क्योंकि मैंने सारी चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई है। मैंने लाइव क्लासेस भी शुरू की थी बीच में, बहुत ही शौक से, बट होता है ना हर चीज़ आपको सेट करनी होती है। वीडियो वगैरह बनाना बहुत इजी नहीं होता है, तो इसलिए मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं। जितना मैं वीडियो वगैरह सेट करूँगी, एडिट वगैरह करूँगी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनमें मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए माज़रत। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ करती ही रहूँ, ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दूँ। बट होता है ना सम टाइम आपको मन नहीं होता है, तो मेरा थोड़ा सा ऐसा सीन है, सॉरी। बाकी जो लाइव क्लासेस हैं वहाँ पे आप जाके वीडियोस को देखें, वहाँ पे आपको कोई भी स्पीड नहीं मिलेगी। ज़ीरो स्पीड के साथ आप वीडियो को देखेंगे, अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। बाकी जब आप सीख जाओगे ना, तो फिर कोई भी चीज़ कितनी भी स्पीड में हो, आप देख के सीख लोगे, समझ जाओगे यहाँ पे क्या काम हुआ है। आपने नोट किया होगा तो मैं ब्रश को रोटेट कर रही हूँ। सबसे मेन काम आपको ब्रश को रोटेट करना आना चाहिए, जिससे पेंटिंग में एक अलग सी फिनिशिंग आती है। क्योंकि हर दफ़ा आप ब्रश को उठा उठा के नहीं कर सकते हो, फिर ब्रश का पॉइंट इधर उधर जाएगा, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो ये नहीं कि जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वही सेम ब्रश आप यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है।
मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा आदत हो चुकी है ब्रश को होल्ड करने की। बाकी अगर आप नए हो ना तो आप पहली दफ़ा में 10 नंबर का ब्रश उठा लो तो शायद से उसको संभाल ना पाओ, उसके ब्रश वगैरह आपके लाइन के बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले कहूँगी आप पहले छोटा ब्रश यूज़ करो, 4, 5, 6 इतना इनफ है बड़े फ्लावर के लिए। अगर आप छोटे फ्लावर को पेंट कर रहे हो तो फिर कोशिश करो 2 से 3 नंबर के ब्रश ही यूज़ करो, क्योंकि आप जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसके बाहर कलर नहीं जाने चाहिए। इसलिए आप कोशिश एक ये भी करो कि आप जब भी पेंट करो तो पहले आउटलाइन को करो, अगर आपसे ये मिस्टेक्स होने के चांसेस है तो। बाकी जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से करो। और अगर आप पेंट कर रहे हो तो ये ना सोचो कि एक दफ़ा में ही मैं पेंट सीख लूँगा। मतलब होता है कुछ लोग शौक़ में लेके बैठते हैं, बट एक दफ़ा में किसको ही आता है। किसी भी चीज़ को टाइम देनी होती है। आपको अगर सीखना है तो कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है, छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद से मतलब प्रैक्टिस करने पे ही आएंगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को बता ही रही हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो चीज़ें मुझे लगेगी कि एक बिगनर्स को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करो कि फ्रेम लगा के पेंट करो, क्योंकि उससे अलग फिनिशिंग आएगी। थोड़ा बहुत अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ना तो वहाँ पे वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि वो कपड़े जो होते हैं वो थोड़े खिंचे हुए रहते, टाइट होते हैं ना, तो उस पर पेंट करना बहुत आसान होता है। तो एक बिगनर को सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अगला बंदा कर ले रहा है तो मैं भी कर लूँगा, ज़रूरी नहीं है। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है और टाइम के साथ साथ ही कुछ चीज़ें सीखने को होती हैं। ये नहीं कि आप पहली दफ़ा बैठ रहे हो तो आप सोचो वो बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी वही सेम चीज़ करूँगा और मुझसे भी हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। हाँ लकीली हो गया कि आप बहुत टैलेंटेड हो तो माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। बट हाँ कोशिश करो कि पहले से आप अपनी साइड से सारी चीज़ें अच्छी करो, ताकि जब भी आप पेंट करने बैठो ना तो आपसे अगर जैसे होता है ना कि आप ऊब जाओगे। अगर पहली दफ़ा में एकदम बेकार पेंटिंग होगी ना तो आप हिम्मत ही छोड़ दोगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कहीं ना कुछ हद तक आप ठीक कर लोगे तो आपके अंदर रहेगा, अच्छा यहाँ मेरे से ये गलती हुई है तो इसको मैं इस तरीके से सुधारूँगा। तो इसलिए बिगनर्स जो भी हैं वो पहले छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के करें। बाकी जब आप आगे चले जाओगे अपने हिसाब से करना, फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ कैसे करना है। तो ये पेंटिंग तो यहाँ पे होगी ये कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी पेंटिंग करने का तरीका भी समझ में आया हो और मैंने जो भी आप लोगों को बताया हो, एक्सप्लेन किया हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप लोगों को वो बात भी समझ में आई हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं तो मैं उनको पेंट करती रहूँगी और आप लोगों के साथ उनकी क्लिप्स शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग अपने लिए बेडशीट कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, मैं वहाँ पे ऑर्डर्स लेती हूँ। ओके, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग पेंटिंग में मिलेंगे। ओके।